विशुद्ध सागर गुरुवर तुम्हें सत नमन। और उन्हीं के एक रत्न अपने सामने गुरुदेव विराजमान हैं। साध्य सागर गुरु तुमको शत शत नमन। साध्य सागर गुरु तुमको शत शत नमन। कोटि नौ गुरु सब को हमारा नमन। कोटि नौ गुरु सब को हमारा नमन। कोटि नौ नौ से कोटि नौ नौ से गुरुवर हमारा नमन। कोटि नौ नौ से गुरुवर हमारा नमन। नौ कोटि गुरुवर हमारा नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब सभी को सुनना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमोस्तु भवसागरतारणाय। तुभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय। आद्यामूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम्। श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान की। श्री 1008 जिन शासन नायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 शुद्ध सागर जी गुरुदेव की। ऋषि तीर्थ प्रणेता मुनि आचार्य श्री 108 प्रसन्न ऋषि जी महामुनि राज की। भव्य बंधुओं, हम सबका परम बड़ा परम सौभाग्य है कि आज हम सभी लोग आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की परम कृपा गुरु कृपा से तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर गुरु के उपकार को याद कर रहे हैं। आज के दिन अहंकार का नाश हुआ था, मान गलित हुआ था। क्रोध मान माया लोभ में सबसे बड़ी होती है मान कसाय। जीवों की मान की पुष्टि के लिए जीव क्या क्या नहीं करते। एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपने को ऊंचा दिखाते हैं। उस पुष्टि में नाना प्रकार की कषाय किया करते हैं। गौतम गणधर बनने के पहले गौतम बनकर आए थे और देखने आए थे कि मैं भी जाता हूं, मेरे से बड़ा कौन सा ऐसा गुरु वहां पर आया है जो वेद पाठियों से भी उत्तीर्ण है, महान प्रकांड विद्वान है। कौन है जो सभा लगाकर बैठा है, कौन है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। गौतम गए थे देखने, दिखलाई क्या दिया। जब भी टोंगिया जी मुनि के पास जाओ ना तो भीड़ देखकर मत जाना। भीड़ देखने वाले भीड़ में खो जाते हैं। भीड़ को अपना बनाने वाले भी भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन भीड़ में जो अपने आप से मिल लेते हैं वो जगत गुरु हो जाते हैं। गौतम ने देखा ये निश्चल
निष्कपट स्वात्मा में लीन होकर लोगों को उपदेश दे रहा है महावीर। महावीर स्वामी कौन सा ऐसा विद्वान है ये, जब पुण्य पुरुषों के पास जाते हो ना तो उनसे कुछ भी मत मांगा करो। भगवान पुण्य पुरुष हैं, गुरु पुण्य पुरुष हैं। पुण्य पुरुषों के पास जाकर मान कसाय का अभाव हो जाता है। ऐसे ही हुआ गौतम के साथ। जब जिनेंद्र भगवान स्वामी महावीर को देखा, अपना मान गलित हो गया। उसका मान गलित होकर उसने आज गुरु पूर्णिमा के दिन महावीर स्वामी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तुम देखते हो जहां मीडिया चलती हो, जहां पावर चलता हो, राजनीति चलती हो, भीड़ भाड़ चलती हो, सोनो मैं तो उसी को गुरु बनाऊंगा। मैं तो, मेरा गुरु तो होगा जिसके पास बहुत पैसे वाले लोग आते होंगे। मेरा गुरु तो वही होगा जिसके पास बहुत पावर होगा। मेरा गुरु तो वही होगा जो मुझे कुछ देना जानता होगा। ओहो हो, धन्य हो हमारे आचार्य गुरु भगवंत विशुद्ध सागर जी और जितनी माता बेटी है आरिका माँ, इनके गुरु धन्य हो। हमारा घर भर छुड़ा दिया, वस्त्र भी छुड़ा दिए, इनका घर बार छुड़ा दिया और 3 लोग के नाथ की मुद्रा देख कर बैठा दिया। गुरु के पास कभी मांगने मत जाना, स्वयं में मिलता है। 3 स्थान ऐसे हैं बाकलीवाल जहां बिना मांगे मिलता है, बिना मांगे मिलेगा। एक स्थान है देव का, जिनेंद्र देव का। दूसरा स्थान है गुरु का। तीसरा स्थान है शास्त्र का। शास्त्र को कोई ना भी पढ़े, ऋषभ शास्त्र को तुम ना पढ़ना जानते हो, कोई चिंता मत करना। मैंने भी बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने गुरु चेहरा पढ़ा और सन्यास को धारण कर लिया। बस यही मेरी उपलब्धि है। मैंने जिनवाणी को नमन किया। सेलो उज्जैन नमक मंडी में जब मैं मंदिर जाता था तो ये तुम्हारा बालक और बालिका तो बैठे हैं मेरे सामने, मैं गुरु के सामने बैठता भी नहीं था, उनको छुप के खिड़की में से देखता था। और मस्ती की तो क्या बात कर रहे हैं, बहुत मस्ती करी, लेकिन गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ तो मस्ती सन्यास में बदल गई। बदल पड़ता है। गुरु के पास जाओ तो बदल जाते हो। ढोंगिया जी घर पे कुछ अलग चेहरा था, गुरु के सामने कुछ अलग। मैं जिनवाणी सुनता था, लोग बैठते थे, बोले बेटा यहाँ के लक्ष्मी चंद जी सर ये सब बोलते थे बैठ जा, पर मैं इतना शर्मा था कि उसकी पट्टी पे नहीं बैठता, दरी पे नहीं बैठता। दूर से रोज 8 बजे रात्रि में जाकर स्वाध्याय सुना करता था और समझ में कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब भी जिनवाणी भक्ति होती मैं हाथ जोड़ लिया करता था। आज ऐसा अवसर आया कि जनता मुझे, भक्त मुझे, जिनेंद्र जिनवाणी के भक्त मुझे जिनवाणी भेंट कर रहे हैं, वो भी मुनि अवस्था में। इसलिए मान की पुष्टि के लिए गुरु प्राप्त नहीं होते। गुरु आज उपकार दिवस है, गुरु को आज याद किया जाता है। राजेश भैया गुरु ना होते। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, कनेक्शन जोड़ना पड़ता है ना। गुरु होते जल गया होता संसार। मुनियों को हजारों लाखों वर्ष बीत गए अपने आत्म स्वरूप की एक झलक पाने के लिए, और आज के पाखंडी ढोगियों को घर में बैठकर एक कंडीशन आत्म ध्यान हो रहा है। अब गुरु का उपकार इसलिए मानना है, गुरु तुम नहीं होते तो मुझे मोक्ष मार्ग का मार्ग कौन बताता। हे गुरु तुम मुझे नहीं दिखलाई देते तो मेरे को बुरी राह से कौन बचाता। एक इंसान डूब रहा था, नदी
और वहीं से एक गुरु महाराज निकल रहे थे तट पर निकलते निकलते संन्यास गुरु की दृष्टि पड़ी कि एक भक्त डूब रहा नदी में। तो गुरु ने क्या कहा, अब मरना ही चाहता है तो अच्छे मर। गुरु ने उसके बाल पकड़े और डुबा दिया पानी में। बोले मरना चाहता है, अरे महाराज बचाने वाले हो, 3 लोक की रक्षा करते हो, तुम्हें 3 लोक के जीव तुम्हारे प्राणनाथ कहते हैं और तुम मेरे प्राण हरने के लिए बोल रहे हो, प्राण हरण करने के कह रहे हो। बोले हाँ मरना तो अच्छे से मर। उस व्यक्ति ने मरने का भाव छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए तट पे सीढ़ी पे आकर बैठ गया। गुरु महाराज ने बोला पूछो अवश्य, क्या पूछना चाहते हो। बोले मैं तो खुद स्वयं मरना था, मैं सोच रहा था कि आप मुझे बचाओगे और आप मेरे मारने के लिए मुझे अंदर डुबा रहे थे। गुरु ने बोला जिस शिशि में डांट नहीं होती उसकी कोई औकात नहीं होती। गुरु जब भी डांटे, जब भी फटकारे, जब भी मारे, समझना मेरा कल्याण प्रारंभ हो चुका है, समझना मेरा कल्याण चल रहा है। मैं बिगड़ा हुआ था, गुरु से सीखो, आज मैं गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब गुरु डांटना बंद कर देना तो सिंह भैया ये समझना गुरु ने दृष्टि आप पे से हटा ली है। पर हाँ गुरु डांटते थे, राजेश गुरु फटकारते रहे, और राजेश भाई तो बोली इसलिए लेता है कि मुझे नहीं फटकारा तो मैं बोली भी नहीं लूंगा। और गुरुओं का ये परम उपकार हम सब पर है और रहता है। पूरे शासन को चलाने वाले गुरु होते हैं। एक परमेष्ठी को बाला बच्चन जी गुरु के दर्शन के लिए आप आए, आपके लिए खूब खूब आशीर्वाद, पधारो बैठो। पूरे शासन को तुम चलाने की हिम्मत रखते हो, लेकिन ये गुरु पूरे दिन शासन को चलाने की हिम्मत रखते हैं। पूरे दिन शासन में कोई विश्वास की मुद्रा है तो शास्त्र विश्वास की मुद्रा नहीं है, वो श्रद्धान का विषय टोंगिया जी। भगवान विश्वास की मुद्रा नहीं है, श्रद्धान की मुद्रा है। लेकिन एक कोई विश्वास की मुद्रा है, उसका नाम है दिगंबर गुरु, दिगंबर मुनिराज, जिन पे पूरा जमाना, पूरा विश्व श्रद्धान करता है, विश्वास करता है कि मैं गुरु के पास जाऊंगा मेरे सारे काम बन जाएंगे। सौरभ भाई 800 किलोमीटर दूर से तुझे किसने बुलाया था? क्यों दौड़ा दौड़ा परिवार को लेकर आया छिंदवाड़ा से? किसने कहा था कुछ हो जाता बारिश में? तो विश्वास था कि मैं कोई रथ्या पुरुष के पास नहीं जा रहा हूं, मैं कोई किसी से महाराज से मिलने भी नहीं जा रहा हूं, मैं महाराज के दर्शन करने जा रहा हूं गुरु पूर्णिमा पर। और जितने लोग महाराज से मिलने आते हैं ना बाला बच्चन, बाला भैया, जितने लोग महाराज से मिलने आते हैं ना वो सब महाराज का टाइम खराब करते हैं। सबसे ज्यादा तो बाला बच्चन साहब ही आते हैं, पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान के विधायक। क्यों आते हैं? इन्हें नहीं पता कि महाराज के पास आने से महाराज का टाइम खराब होता है, लेकिन इन्हें विश्वास है हमारा खराब समय अच्छा हो जाता है, हमारे बुरे दिन अच्छाई में बदल जाते हैं। एक गुरु की नजर तुम्हें गुरु आशीर्वाद ना दे, कोई टेंशन मत करना सेलो। मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने फूल बरसाए, बहारो फूल बरसाओ, मेरे गुरुवर आए। जहां की जो परंपरा है, ओम शांति, करना नहीं चाहिए वैसे, दोष है। लेकिन मैंने फूल बरसाया, मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। महावीर भगवान ने भी गौतम स्वामी को आज के दिन आशीर्वाद नहीं दिया था। महावीर भगवान को गौतम गणधर ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और ऐसे भेंट चढ़ाई थी, तुम ये क्या भेंट चढ़ाओगे? स्वयं भेंट के रूप में चढ़ गए थे तो गौतम गणधर स्वामी बन गए। जो तुम चढ़ाते हो कुछ भी हमारे काम का नहीं है, न खाने का, न खिलाने का, न कमाने का, न गंवाने का। जो तुमने चढ़ाया है मात्र तुम्हारे लिए कार्य में आएगा।
तुमने आरिकाओं को वस्त्र दान दिए, मुनि को शास्त्र दान दिए, बोली ली। ये समझना, ये बोली मेरे कई भवों के पापों को नष्ट कर देगी। अनंत आगे की पर्यायों में मुझे गुरु की प्राप्ति होगी। और टोंगिया जी, इस पर्याय में कुछ करो या ना करो, बहुत सारा धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, एक धर्म और एक विशुद्धि एक ऐसी लेकर जाना कि जब आगे की गति में जन्म हो तब मुझे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नियम से प्राप्त हो। गुरु जिसके जीवन में नहीं होता वो मनमाना जीवन जीने लगता है, वो एकांत का जीवन जीने लगता है, वो एकांत से लोगों को जोड़ देता है और मिथ्यात ग्रहित मिथ्यात का सेवन लोगों को करवा देता है। अपने जीवन में एक गुरु नियम से बनाना, चाहे पराग प्रत्यक्ष रूप में बनाओ, चाहे परोक्ष रूप में बनाओ, एक गुरु तुम्हारे को सुधार के रखने वाला होना चाहिए, तुम्हारी कमियां देखने वाला होना चाहिए। सनावत, क्या नाम है, प्रतीक सनावत, गुरु का दर्शन सनावत पे हुआ था। और उस सनावत की चतुर्मास में तुमने इतनी सेवा करी मयंक के साथ मिलके कि तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं गया, तुम खुद से आ गए। इसलिए गुरु बुलाते नहीं है। ये जितनी भीड़ दिख रही है ये बुलाई हुई नहीं सचिन भैया, इनके अंदर विश्वास है। मैं घर में बैठकर गुरु पूर्णिमा नहीं बनाऊंगा सेलू, मैं घर में बैठकर मौज मस्ती नहीं करूंगा, घर में बैठकर भी गुरु की पूजा नहीं करूंगा, साक्षात गुरु के चरणों में गुरु का पाद प्रक्षालन करूंगा। ये विशुद्धि है सोनू भाई, बहुत विशुद्धि है। भगवान और गुरु के चरणों में अत्यंत विशुद्धि। 3 क्षेत्र बताएं, अपने आत्मा को हल्का करने के 3 क्षेत्र बताएं। देव स्थान, कौन सा देव स्थान? जिनेंद्र भगवान का देव स्थान, नहीं तो तुम तो चले जाते हो सब दूर। आज बाला बच्चन साहब गुरु पूर्णिमा है। आज आचार्य गुरु भगवंत को हम याद कर रहे हैं, जिन गुरु ने हमारे इस नरभव को सफल कर दिया और कहा बेटा कब तक तुम इन वस्त्रों में गुरुओं की वंदना करोगे, क्यों ना ऐसा हो कि तुम गुरु की मुद्रा के साथ भगवान को नमस्कार करो। हम भी आप जैसे वहां बैठा करते थे। और एक बात बताओ ना, आचार्य भगवान उज्जैन में सेलू 2010 में जब प्रवचन दे रहे थे ना, तब हम 3 लोग प्रवचन सुना करते थे बैठकर। तो बोले बेटा समझ में आ रहा है कुछ? अब हम एक दूसरे का मुंह देखें, और विषय भी चल रहा था समय सार का सौरभ, समय सार का फ्रीगंज में पंचायती मंदिर। दोपहर में किसी के बाप के पल्ले नहीं पड़े समय सार। तो हमने कहा भाई जल्दी बोल, गुरुजी पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बोले मंडी तो हिला दे, समझ में आ रहा है। हाँ गुरुजी आ रहा, समझ में आ रहा। फिर एक दिन प्रवचन में, हमको प्रवचन में गुरु चेहरा पढ़ लेते हैं। आपके देखने का ज्योतिष होता है, आपके चलने का ज्योतिष होता है, आपके विचार करने का ज्योतिष होता है, आपके खाने पीने से लेकर आपकी विचारधाराओं का प्रत्येक श्वास का ज्योतिष होता है। श्वास उल्टी चलने लग जाए तो समझ लो सीताराम। श्वास मंद चल रही है, समझ लो बहुत मंद कसाई है। श्वास बहुत जोर से चलती है, समझ लो बहुत तीव्र कसाई है। कभी भी चलते हुए भगवान की पूजा मत करो, कभी भी चलते हुए गुरु की पूजा मत करो। एक जगह बैठकर या फिर खड़गासन में गुरु भक्ति करो, नियम से फल मिलता है। गुरु ने चेहरा पढ़ लिया और एक दिन कहते हैं बेटा तुम लोग कुछ प्लानिंग करके बैठे हो, कोई तो तुम्हारे मन में प्लानिंग हुई है, कुछ तो तुमने भविष्य का कुछ निर्माण किया है तीनों ने। हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पास वाला भाई बोले गुरुजी को कैसे पता? अपन ने तो बताया नहीं कि अपन गुरुजी को दीक्षा का श्रीफल चढ़ाने वाले हैं। और पराग ऐसे ही हुआ राजेश भाई। थोड़े दिन बाद हम उस गुरु की एक शब्द को लेकर पहुंच गए। कौन सा गुरु का शब्द था?
बेटा जो गुरु को हमने कुछ नहीं बताया कि हमें दीक्षा लेना है, लेकिन उस प्रवचन में आचार्य श्री ने बाला भैया ये कह दिया कि जिसके अंदर का गुरु जागृत हो जाता है उसको घर के गुरुओं से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ये कहता रहता है अभी तो मैं घर वालों से पूछूंगा और गुरु महाराज को चलाता रहता है, समझ लो वो अभी सच्चा वैरागी नहीं है। जब हम परिवार के साथ आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे तो गुरु ने ऐसे ही स्वीकार नहीं किया। गुरु ने बोला 6 महीने तक इनको साधना करवा के देखेंगे, इनका चर्या चाल चलन कैसा है, इनका देखने का तरीका कैसा है, इनका चलने का तरीका कैसा है, इनका खाने का तरीका कैसा है, इनका बोलने का तरीका कैसा है। जब सब तरीकों में पास हो गए तो गुरु साध्य सागर बना दिया। हर विषय की गुरु जानकारी लेते हैं। आज भी आचार्य भगवान दिल्ली में विराजमान है बाला भैया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम कहाँ हो। भोला भैया के माध्यम से जब बात संपर्क समाचारी हुई, तुम कहाँ हो। मैंने कहा ऋषि तीर्थ प्रणेता प्रसन्न ऋषि जी के क्षेत्र पर जो उन्होंने डेवलप किया, तीर्थ का निर्माण किया है, मूल नायक यहाँ चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान है, वहाँ पर हम आपकी पूजा करेंगे। उन्होंने बोला तुम्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद। और चातुर्मास का माता जी कह रही थी, माता जी ओम बोल देता हूँ, किसी को बोलना मत। चातुर्मास तो माता जी यही होना चाहिए। सब माता जी प्रसन्न। इनका वात्सल्य आचार्य विमल सार जी गुरुदेव जैसा आज भी है। वो तो चले गए लेकिन आज भी टोंगिया जी ऋषभ इनके अंदर इतना वात्सल्य, ऐसा लग रहा है कि आचार्य विमल सार जी रोक रहे हो कि कहाँ तुम वहाँ पे जा रहे हो मान कसाईयों क्या 20पंथी में, यही चातुर्मास करो। ध्यान रखना, अभी चातुर्मास हुआ नहीं बोलना धर्मेंद्र पाटनी को, फिक्स कुछ नहीं होता। जा रहे हैं कहीं और होते हैं, पहुंच जाते कहीं और हैं। इस बार जा रहे थे गिरनार, चुल्लक जो हमारा पूरा प्लानिंग था, एक महाराज और थे, स्वास्थ्य खराब होने के चक्कर में वो रुक गए दूसरे गांव में। नहीं तो सेलू हम जाने वाले थे गिरनार या शिखरदी, लेकिन जा रहे थे कहीं और आ गए इंदौर। तो अभी चातुर्मास फिक्स नहीं हुआ है। ये मत समझ लेना कि बस महाराज आ गए, हम तो हमारा आने का कोई काम नहीं है, महाराज अपनी अपनी व्यवस्था से आते रहेंगे। नहीं, तुम महाराज का चातुर्मास कराओगे तो बहुत पाप लगेगा। ये क्या बोल रहे हैं महाराज, आप तो मेरी तारीफ करो। टोंगिया जी बोल रहे होंगे, आप मेरी तारीफ करो, इतने लोगों के सामने बोल रहे हो, मेरी पोपट कर दी। तुम महाराज का महंगो छुप के प्रवचन सुन रहे हो, तुम महाराज का चतुर्मास कराओगे बहुत पाप लगेगा। ओ हो, ये क्या है, तो पहली बार सुना बकलीवाल। तो 7 साल का चतुर्मास कराओगे नरक में जाओगे, निगोद जाना पड़ेगा। सोच समझ के चतुर्मास कराना। 4 महीने थप्पड़ खाने का दम हो तो चतुर्मास कराना, नहीं तो यहीं से निकाल देना। महाराज थप्पड़ मारना खाना पड़ेंगे। हाँ, गलती करोगे तो मैं नहीं मारूंगा, कर्म तुम्हें मारेगा। मैं क्यों, मैं कौन होता मानने वाला, मैं नहीं मारूंगा, कर्म प्रत्येक इंसान को मारेगा। तुम मेरा चातुर्मास कराओगे बहुत पाप लगेगा। राजेश ये कैसे हो सकता है, पाप कैसे लगेगा। फिर तो कैंसिल करो सब बेटा, चलो उठाओ थालियां, चलो घर, चलो माता जी। तो चातुर्मास मेरा कराओगे बहुत पाप लगेगा। तुम भगवान महावीर की मुद्राधारी आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य साध्य सागर जी को सर्व साधुओं को मानकर चातुर्मास कराओगे तो तुम्हें पुण्य लगेगा। सर्व साधु बोला है मैंने। जहां तुमने कह दिया सचिन भाई बहुत ज्ञानी लोग हैं, हम तो बस हमारे आमनाय के महाराज को ले आए। कोई महाराज आमनाय के नहीं होते, कोई माता जी आमनाय की नहीं होती। ये गुरु से दीक्षा लेकर कभी ये नहीं कहते कि हे गुरु मैं आपके नाम का प्रचार करूंगा, हे गुरु मैं आपके नाम पर बोलियां लगवाऊंगा, हे गुरु मैं जहाँ जाऊंगा आपके पोस्टर चिपकाऊंगा। ये जिन शासन का धर्म नहीं और ये आत्म वस्तु का धर्म नहीं है। आत्म वस्तु का धर्म तो ये है कि जो चलो बहुत गुरु भक्त देखें,
वो बहुत गुरु भाई भी देखे और बहुत गुरु शिष्य भी देखे जो गुरु 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 दिन भर गुरु के नाम की माला जपते रहते हैं, लेकिन गुरु की एक भी चर्या का पालन नहीं करते। और हम गुरु के ज़्यादा जाप नहीं करते, ज़्यादा नाम भी नहीं लेते, लेकिन जब भी सामायिक में बैठते हैं ना, 3 बार गुरु को आत्म ध्यान में हृदय कमल पे स्थित करके उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। इसलिए ये मत देखना कि मैं कितनी बार गुरु के पास जा रहा हूँ, ये मत देखना चातुर्मास में कभी हो जाए तो अभी हुआ नहीं टोंगिया जी, बोल देना मैंगो से, पूरे इंदौर समाज से बोल देना कितने भी वहाँ चातुर्मास हो रहे हो, मेरा चातुर्मास सबसे हट के होगा। क्यों? क्योंकि मेरा चातुर्मास गुरु आज्ञा से ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में हो रहा है, जिस शांति भगवान के आचार्य शांति सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर आचार्य सन्मति सागर आचार्य विद्यानंदी विद्याभूषण और भी नाना प्रकार के बहुत आचार्य भगवंतों का जहाँ सानिध्य रहा है, ऐसे मेरा मलारगंज 20पंथी शांतिनाथ में चातुर्मास होने की संभावना है। पहले से फिक्स कर देते हो तो पहले से फिक्स राशि मत करना, पहले से फिक्स रेट मत करना कि महाराज बस आप तो हमारे अनुसार चलना। गुरु तुम्हारे अनुसार कभी नहीं चल सकते। जो गुरु को अपने अनुसार चलाता है वो गुरु से दूर होता जाता है। संघ में मैंने आचार्य श्री को अपने अनुसार चलाने वाले लोग देखे, गुरु ने उसको दूर कर दिया। और जो गुरु की आज्ञा में गुरु के वचनों पर चले वो गुरु के जैसा इस दुनिया में नाम कमा रहे हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पे सभी लोग हाथ जोड़ लो। गुरु मंत्र आज सभी को जाप देना है और ता उम्र तक जाप देते रहना इस गुरु मंत्र की। बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूँ, किसने भी तुमको नहीं दिया होगा। इस गुरु मंत्र को जब भी संकट आए, बोले महाराज जब हम संकट का इंतजार करेंगे, जब संकट आएगा तभी करेंगे, तो सहेलो ऐसा नहीं है। संकट आने के पहले इसका मंत्र जाप करते रहना, संकट आएगा ही नहीं। बोलो ओम नमो भगवते गुरुदेवाय नमः। एक साथ बोलो। और माता जी ने भी बहुत अच्छी भावना रखी। इतने दिन से यहाँ हैं, कल 3:30 बजे यहाँ से बिहार भी होना है मलारगंज के लिए। अभी श्रीफल चढ़ाया समिति ने, पूरी समिति नहीं है अभी, सबको लेकर आओ फिर विचार करेंगे। हम तो सीधे सीधे मिल गए छुल्लक जी और हम तो सेलो कई महाराज जी मिलते तो जाओ अभी गुरु से आज्ञा लेके आओ। फिर गुरु ने वहाँ से और फिर लात मारी, फिर यहाँ शिष्य से पूछ क्या उनकी इच्छा कहाँ है। फिर शिष्य ने बोला गुरु से पूछ क्या करना कहाँ है। फिर गाड़ी दौड़ाई। ऐसे शिष्य हम नहीं हैं, हमको तो जहाँ गुरु जी की आज्ञा मिली। गुरु जी ने पूछा तुम्हें कहाँ जाना है। वैसे तो मन यही हो रहा माता जी की बिल्कुल कैंसिल करो और ऋषि तीर्थ में चातुर्मास की स्थापना करो। ये मलारगंज वाले ताली नहीं बजाएंगे, बिल्कुल नहीं बजाएंगे। इनके निगेटिव बात चल रही ना, ये तो वहीं जाकर ताली बजाएंगे। लेकिन माता जी सच में आचार्य प्रसन्न ऋषि ने इस इंदौर को सबसे बड़ी सौगात दी है। तुम जब भी परेशान हो जाओ इंदौर में रहते रहते तुम ऋषि तीर्थ पे आकर आत्म ध्यान कर देना। जब भी इंदौर की चकाचौंध से भीड़ भड़क्का से परेशान हो जाओ, यहाँ आकर बैठना, आत्म शांति मिलेगी। और जल्दी जल्दी यहाँ की ज़मीनों को खरीदने का प्रयास करो। जल्दी जल्दी आकर यहाँ बोली लेकर ज़मीनों को खरीद लो, नहीं तो यहाँ पे रागी सरागी भोगी लोग रहने लग जाएंगे भविष्य में आकर। फिर हमसे मत कहना महाराज इनके घर तोड़वाओ, बिल्डोजर बाबा बनो, फिर घर नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए अभी यहाँ पर सब जमीन रख लो, तो भविष्य में ये ऋषि तीर्थ एक अतिशयकारी तीर्थ कहलाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरु मंत्र का सब जाप करें, संयम नियम से आगे बढ़ें। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव को और प्रसन्न ऋषि महाराज को मैं नमस्कार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की।